की दुनिया का नया बादशाह। सिर्फ खबर की और मेरे पति को भी सर ये कभी तो मुझे बोलता है वीडियो कॉलिंग करो, कभी बोलता है मेरे से मिलने आओ, कभी बोलता है पेटला बताओ, कभी बोलता है कि इंदौर में चलो बंगला लेके रह लेंगे, आप आपके पति को डिवोर्स दे दो, वरना आप डिवोर्स नहीं दोगे तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। और इसका ही एक दलाल है गुड्डू परिहार नाम का, जिसको ब्रजभूषण परिहार कहते हैं, बीजेपी का नेता ही है ये उसका सबसे बड़ा दलाल है सर वो बार बार मुझे प्रेशर करता है कि आप उससे मिलने जाओ, वरना तुम्हारे हस्बैंड को मुरैना के गुंडे लाके जान से ख़त्म करवा दूंगा। सर मतलब मैं 3 दिन से हम लोगों की नींद हराम कर दी, इन लोगों ने हमें काफ़ी परेशान कर दिया, इसलिए हम संडे के दिन आज आवेदन देने आए हैं और एडिशनल एसपी सर को हमने आवेदन दिया है और जान से मारने की भी इसने हमको कोशिश करी। सर ये मेरे संपर्क में ऐसे आए कि जब मेरे हस्बैंड का और मेरा विवाद चल रहा था तो मैं एसपी कार्यालय आई थी सर, मैं दोनों बच्चों को लेके बैठी थी तो इन्होंने बोला मैडम आप कहाँ से आए, तो मैंने बोला कि सर मेरा ऐसा ऐसा मैटर चल रहा है और मैं यहाँ पे आवेदन देने आई हूँ। तो इन्होंने बोला है कि आप मुझे जानती हो, तो मैंने कहा नहीं। बोले पूरे ज़िले का मैं अध्यक्ष हूँ लक्ष्मण जी नायक, और ये मेरा नंबर ले लीजिए, आपको कभी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल करना, मेरा काम यहाँ एसपी कार्यालय से नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि ये भाई बन के जब बोल रहा है आप मेरी बहन हो सब कुछ हो, तो मैंने कहा ये मेरी हेल्प करेगा, लेकिन इसने मेरी कोई हेल्प नहीं की, इसने तो मुझे गलत समझना चालू कर दिया सर मैंने इसको 2-3 बार मैंने कॉल किया तो ये ऑटोमेटिक फ़ोन पे गलत बातें करने लग गया। कभी बोलता है खाटू श्याम चलो, मेरे बच्चों को बोलता है अपने राम श्याम को लेके चले, किसी को बोलना मत। सर मैं क्यों उसके साथ जाऊँ? कब की बात है सर ये अभी करीब 3-4 महीने हो गए। और फिर सर मेरे पति को जान से मारने की इन्होंने धमकी दी, गुड्डू परिहार ने भी कहा कि हम इसको जान से मार डालेंगे। उसके बाद मेरे को डर लगा, मैंने कहा मेरा तो केस चल रहा है और कभी इनको कुछ हो गया तो इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर ही आएगा। तो फिर मैंने मेरे पति को समझाया, हम दोनों भी 3 महीने से साथ में रह रहे हैं। तो सर इन लोगों को ये लगता है कि ये सारी बातें इसके पति को बता देगी, इसके कारण मेरे हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टर है, बार बार आए दिन छोटे मोटे काम करते हैं तो जेसीबी पकड़ा देते हैं, इनको परेशान करते हैं और इनको बोलते हैं कि तू इसको छोड़ दे, और मुझे भी बोलते हैं कि इसको तू छोड़ दे वरना हम इसको जान से मार डालेंगे। सर आए दिन शिकायत कर दी सर, हम इतने परेशान हो गए कि हमें ये कदम उठाना पड़ा सर। इसलिए लगा कि अभी 1 महीने पहले इनके बेटा आया था विक्की नायक, जो हमें पेटलावत उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए। सर उसने हमसे माफ़ी मांगी, उसने बोला मेरी मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बीपी है, वो अटैक आ जाएगा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे ससुर की और मेरे पापा की बनती नहीं है, मेरी पत्नी मुझे तलाक दे देगी। इतना बड़ा उसने बच्चा की फ़ोटो बताई, उसने मुझे बोला कि दीदी मैं प्लीज़ आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके जो भी काम है सब मैं करवा दूँगा। तो मेरे पति का पंचायत में पेमेंट रुका हुआ था सर, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरा पेमेंट आप निकला दो, और आप अगर इतनी गुहार कर रहे हो तो हम आपको एक और मौका देते हैं, आज के बाद हमारे साथ कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। सर हमने इन्हें मौका भी दिया और उसके कहने पर हमने शिकायत नहीं की, नहीं तो सर हम तो भोपाल जाने वाले थे इसकी शिकायत करने। मैंने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करी, अगर उनका कहना है तो एक बार आप पूरे मीडिया वाले मेरे सामने उन्हें लाकर खड़ा कर दीजिए। अगर वो मुझे कहते हैं कि मैंने उनको ब्लैकमेल किया, सर उन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग का बोला, मेरे पास टोटल रिकॉर्डिंग है। उनका कहना है कि कांग्रेस की साजिश है और आपके पति भी कांग्रेस में। सर मेरे पति हालांकि कांग्रेसी है, मैं बोल रही कि पक्के कांग्रेसी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अगर किसी कांग्रेस की लड़की के साथ अगर ऐसा होता है तो फिर वो जो रिकॉर्डिंग जो आपके हस्बैंड ने जो भी पोस्ट की है वो क्या है कि सर उसकी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है सर। कितनी बारी मुझे वीडियो कॉलिंग करता था तो ये मुझे बार बार बोलता था आप मुझे वीडियो कॉलिंग करो। कभी तो मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, मैं सिलाई का छोटा सा काम करती हूँ सर, मैं नीचे बैठी रहती तो मैं कभी बोलती अरे भैया मैं देर से कर दूँगी, क्योंकि मुझे बहाना चाहिए था। सर ये कंडीशन आ गई थी कि इस इंसान ने मेरा जीना हराम कर दिया था, मेरे को मोबाइल इसको ब्लॉक करना पड़ा, मैंने दूसरी सिमें ली और सर पूरी रात में सो नहीं पाती थी, इसलिए सो नहीं पाती थी कि कल से मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, ये मुझे परेशान कर रहा है, कल से मेरे दोनों बच्चों को अगर कुछ हो गया, मैं अकेली महिला सर मैं क्या कर सकती थी। अभी आपने आवेदन दिया, पुलिस ने क्या बताया? सर ने बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे, आप देखते हैं, मुझे उम्मीद है और पूरी उम्मीद है अगर एक महिला के साथ कार्रवाई नहीं हुई तो मेरी जगह और भी कोई महिला अगर खड़ी हुई तो उसके साथ भी ऐसा ही होना है, ये मैं गारंटी से पक्का वादा करके बोल रही हूँ। ये जो महिला आरोप लगा रही है, स्वयं कह रही है कि मेरे पति कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता है। जब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो मुझे बदनाम क्यों नहीं करेंगे? वो बदनाम करने के लिए साजिश रच रहे हैं और इसमें हमारे भी कुछ लोग मिले हुए हैं जो इस चीज़ को हवा दे रहे हैं और इस साजिश को बढ़ावा दे रहे हैं। और रही बात करने की, तो काम के सिलसिले में मैं दिन भर बात करता रहता हूँ लोगों की मदद करने के लिए।
वो सवाल बात करने का नहीं, सवाल लक्ष्मण सिंह नायक का नहीं, सवाल बीजेपी जिला अध्यक्ष का है, जिस पर कई लोगों की निगाह है। एक महिला के द्वारा एक शिकायत आवेदन पत्र दिया गया है, उसका परीक्षण हो रहा है, जो वैधानिक होगा वो कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार शिकायत की? फोन पे कुछ बातचीत हुई है, इस प्रकार की शिकायत है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।